morningnews.india.com पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर उरुक्रम शर्मा। अब तैयार है देश पूरा, और देश क्यों तैयार है? क्योंकि अब देश के अंदर होगा 5 चरण में, 5 स्टेज के अंदर बहुत सारे फैसले होने हैं। 5 राज्यों के मुख्यमंत्री बदल जाएंगे, 5 राज्यों में सरकारें बदल जाएगी, देश का दूसरा परिदृश्य होगा, देश का नेता कौन होगा, मोदी, अमित शाह या राहुल गांधी, किसकी कुंडली जोर मारेगी, देखते हैं। बहुत सारी चीज़ें होंगी रोचक। और पहला तो धमाका भी शुरू हो जाएगा मई 2023 के अंदर, और मई 2023 में कर्नाटक का चुनाव हो रहा है। कर्नाटक में अभी भाजपा की सरकार है, और सबसे बड़ी चीज़, जब भाजपा की सरकार है तो भाजपा की कोशिश में है कि सरकार रिपीट हो जाए। उधर कांग्रेस पूरी ताकत से लगी हुई है कि इस बार किसी भी तरीके से बीजेपी को कर्नाटक में दोबारा सरकार बनाने से रोकना है। यही कारण है कि उन्होंने कुछ चीज़ें करप्शन को लेकर छेड़ी है कि हर चीज़ के अंदर 40% कमीशन, तो ये एक ऐसा जुमला तैयार कर दिया उन्होंने, और इसी को लेकर प्रचारित किए जा रहे हैं। यही कर्नाटक की वो धारा है जिसके ऊपर राहुल गांधी ने मोदी सरने वालों के बारे में कुछ बोला था, और अदालत ने इस मामले में उन्हें 2 साल की सजा सुनाई थी। कांग्रेस अब इसी तरीके से उस कोशिश में है कि कोई एक सहानुभूति ऐसी डेवलप करी जाए कि जो एक सहानुभूति लहर पूरे कर्नाटक में चल जाए और राहुल गांधी को फायदा हो, और भारतीय जनता पार्टी का निश्चित रूप से दोबारा आगमन से रोका जाए। और कर्नाटक में बीजेपी वंस मोर की बात कर रही है, और कांग्रेस बीजेपी के बाय बाय की बात कर रही है। देखते हैं। लेकिन लिंगायत समूह बहुत अहम भूमिका निभाता है। 17% वोट इस समय लिंगायतों के कर्नाटक में है, और 4% मुस्लिमों के जो आरक्षण था उसको खत्म करके भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक की सरकार ने वो लिंगायत और उसके समकक्ष समुदायों में बांट दिया। कुल मिलाकर देखें तो इस समय मठ और महंतों की जो के जरिए सत्ता में वापसी का जो किया जा रहा है प्रयास, वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। उधर कांग्रेस सहानुभूति और सरकार के एंटी इनकमेंसी फैक्टर को लेकर जनता के बीच है। देखते हैं। 10 तारीख को मतदान होगा, 13 तारीख को वहाँ नई सरकार का ऐलान होगा कि कौन आता है और कौन नहीं आता है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, इनमें नवंबर 2023 में चुनाव होने हैं, और अभी ये पहला चरण खत्म हो जाएगा मई में। इसके 6 महीने बाद दोबारा होगी पारी। पहला चरण के अंदर कर्नाटक के अंदर यदि कांग्रेस की जीत होती है तो कांग्रेस बहुत बड़ी ताकत बन के इन चारों राज्यों में चुनाव लड़ेगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी यदि जीतती है तो मोदी का कद इसके अंदर बढ़ेगा, अमित शाह का कद बढ़ेगा, और भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से इन चारों राज्यों में, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में अपनी सरकार बनाने का दावा ठोकेगी। यूं तो राजस्थान के अंदर 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहती है, 5 साल तक कांग्रेस की सरकार रहती है। अभी अशोक गहलोत सरकार में मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस की सरकार है, लेकिन राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत का एक गुट है और पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट का दूसरा गुट है, और इन दोनों गुटों के बीच में अब सिर्फ टप्पल जारी है। लाख प्रयास करने के बाद भी ये इन दोनों के बीच के जो मतभेद हैं वो सुलझ नहीं पा रहे हैं। रंधावा जो इनके राज्य प्रभारी हैं कांग्रेस के राजस्थान के, वे भी इस मामले को अभी सुलझा नहीं पा रहे हैं। इधर कांग्रेस सरकार के जो विधायक हैं वही अपने सरकार के मंत्रियों के खिलाफ खुलकर आरोप लगा रहे हैं, भेदभाव के आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस सरकार के अंदर मंत्री राजेंद्र गुढ़ा तो साफ तौर पे इस सरकार के लिए कह चुके, यानी जिस सरकार में है वो उसी सरकार के लिए वो कह चुके कि एक इतनी सी सीटें आएगी कि एक फॉर्च्यूनर कार में बैठ के सब विधानसभा में पहुंच जाएं। राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी भी गुटों में बटी हुई थी, इस तरीके से नहीं था, लेकिन सतीश पूनिया को प्रदेशाध्यक्ष पद से हटाकर सीपी जोशी को लाकर इसको थोड़ा सा कम करने की कोशिश की है। और कहने का मतलब है सोशल इंजीनियरिंग का राजस्थान में बहुत बड़ा इस्तेमाल किया गया है। ब्राह्मणों को खुश करने के लिए सीपी जोशी को भारतीय जनता पार्टी का प्रदेशाध्यक्ष बना दिया है। क्षत्रियों को खुश करने के लिए राजेंद्र राठौड़ को प्रतिपक्ष का नेता बना दिया गया है। जाटों को अपने साथ राजी रखने के लिए हटाए गए अध्यक्ष से सतीश पूनिया को प्रतिपक्ष का उपनेता बना दिया गया है। अब वसुंधरा राजे को बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी चल रही है। हालांकि राजस्थान के अंदर हो या मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या तेलंगाना में, सब में मोदी का चेहरा रख के मोदी के नाम और काज के आधार पे वोट मांगे जा रहे हैं। लेकिन राजस्थान में वसुंधरा राजे का जो कद है, जो जननेता की जो भूमिका है उनमें, उसमें भले ही मोदी का नाम और काज होगा, लेकिन फेस वसुंधरा राजे का आगे रखा जाएगा। एक जननेता के रूप में ही उनको आगे रख के काम में लिया जाएगा, ताकि पार्टी को अधिकाधिक उनके जो समर्थक हैं, जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में काम करें। भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान के अंदर पन्ना प्रमुख बनाए हैं, गुजरात की तर्ज पे बनाए। ये पन्ना प्रमुख का काम दिया है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में। लेकिन ये पन्ना प्रमुख इस तरीके से हैं कि एक एक बूथ के बाद में एक एक घर घर तक ये घुसे हुए, और भारतीय जनता पार्टी राजस्थान ने अब जो अपने बूथ है, मतदान केंद्र है, उसके हिसाब से भी विस्तारक निकालने शुरू कर दिए, और विस्तारक निकल गए हैं पहले चरण के अंदर, और ये क्रम लगातार इनका चलता रहेगा।
कांग्रेस अभी तक ये समझ नहीं पा रही है कि किस नीति और गति के साथ में उनको मैदान में उतरना है, और अभी आपस में ही पूरी तरीके से उलझे हुए हैं। कांग्रेस की संगठन स्तर पर भी राजस्थान में अभी कोई इसकी मजबूत ठोस प्लानिंग सामने नहीं आई है। हालांकि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री राजस्थान जो है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सरकार उनकी बनेगी, रिपीट होंगे हम। अब उनको यह विश्वास अपने किए गए कामों पर है, जिसमें राइट टू हेल्थ है, ओपीएस है, और इस तरीके की जो चीज़ें जनता के लिए इन्होंने करी है, 100 यूनिट बिजली फ्री करी है, ज़रूरतमंदों के लिए सिलेंडर जो है 500 रुपये का किया है। इन योजनाओं के जरिए अब सरकार में दोबारा आने का अशोक गहलोत को पूरा विश्वास है। इधर भारतीय जनता पार्टी एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर और गहलोत सरकार को घेरने के लिए और लोगों से गुजरात के पैटर्न पे घरों तक पहुंच के वोटर्स को निकाल कर वोट में कन्वर्ट कराना, इस काम में लगी हुई है। शिवराज सिंह सरकार मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी वहाँ सरकार बचाने में लगी हुई है। किसी भी तरीके से इस बार दोबारा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां बन जाए। मध्य प्रदेश के अंदर भी गुजरात की तरफ से पन्ना प्रमुख वाला काम किया। संगठन काफ़ी मजबूत है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता एक अंदर खाने इस तरीके से काम करते हैं जिसका अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता, और वो अपना काम क्या कर रहे हैं इसकी संगठन भारतीय जनता पार्टी को पता नहीं चलती, और बहुत माइन्यूट वे में बहुत गहराई तक जाके वो काम कर रहे हैं और दिखते नहीं है वो काम। इधर कांग्रेस मध्य प्रदेश के अंदर दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के गुट में बटी हुई है। दोनों के अंदर आपसी विवाद जबरदस्त हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने के बाद में कमलनाथ के हाथ में आई हुई मुख्यमंत्री की कुर्सी भी चले गई थी और कांग्रेस काफ़ी कमज़ोर मध्य प्रदेश में हो गई। अब हम बात करते हैं तेलंगाना की। तेलंगाना के अंदर बीआरएस का कब्जा है। बीआरएस बहुत भारी है वहाँ पे। भारतीय जनता पार्टी वहाँ भी घुसपैठ करने की कोशिश कर रही है, लेकिन तेलंगाना के अंदर बीआरएस की जो सरकार है वो उसको अभी हाथ धरने नहीं दे रही है। यहाँ तक कि तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है बंदी, उनको पेपर लीक के मामले के अंदर अरेस्ट तक कर लिया, और भारतीय जनता पार्टी अब उसकी अदालती और कानूनी लड़ाई लड़ रही है। हालांकि ये देखने वाली बात है कि इसका बीजेपी सिंपैथी वे में कन्वर्ट कर पाती है, जो बीआरएस की सरकार है उसको घेर पाती है, कितना कुछ कर पाती है तो देखने वाली बात है। जिस तरीके त्रिपुरा के अंदर वामपंथियों का गढ़ रहा है, उसी तरीके से तेलंगाना में भी इस बार उम्मीद है बीआरएस के गढ़ किला ढह जाएगा, ऐसा भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है और उनका अनुमान है। बहरहाल देखते हैं क्या होता है। लेकिन छत्तीसगढ़ के अंदर जो बघेल सरकार है, कांग्रेस की जो बघेल सरकार है, उस सरकार को पिछले 4 साल 5 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी को ऐसी दमदार चुनौती नहीं दे पाई है आक्रामक रूप से, लेकिन वो इस तरीके से अंदर से अपनी रणनीति में चल रही है कि वो दावा कर रहे हैं कि हम इस बार छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। उधर राहुल गांधी और बघेल को ये पूरी उम्मीद है कि हम सरकार रिपीट करेंगे। कुल मिलाकर देखें तो 5 राज्यों के जो चुनाव होने वाले हैं बहुत महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि इन 5 राज्यों के अंदर 864 विधानसभा की सीटें आती है। 864 विधानसभा की सीटों के बाद में 110 लोकसभा की सीटों का रुख भी सामने आएगा। 110 लोकसभा सीटें की सीट 5 राज्यों की क्या तय करेगी। यदि इन 864 सीटों पर किस तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ वोटर जा रहा है, कांग्रेस की तरफ जा रहा है या किसी और दल की तरफ जा रहा है, उसके आधार पे यह तय होगा कि अगले साल जो लोकसभा के 2024 में चुनाव होने हैं उसके अंदर कौन कितना ताकतवर होगा और कौन कितना कमज़ोर होगा। यह चुनाव यह भी तय कर देगा कि 2024 के अंदर देश का प्रधानमंत्री किसके बनने की प्रबल संभावना है। हालांकि राहुल गांधी के 2 साल की सजा के बाद में सांसदी खत्म हो गई। कोर्ट दोष सिद्धि मुक्ति वाला से यदि उनको बाहर निकाल देती है तो उनकी सांसदी बहाल होगी और वो फिर 2024 के चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। हालांकि जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन वर्तमान स्थिति में 2024-2029 दोनों का लोकसभा चुनाव राहुल गांधी नहीं लड़ पाएंगे। देखने वाली बात यह है क्या होता है आगे। लेकिन ये चुनाव राहुल गांधी की कुंडली भी लिखेंगे तो यह नरेंद्र मोदी की कुंडली भी लिखेंगे। राजस्थान में अशोक गहलोत, सचिन पायलट, वसुंधरा राजे, सीपी जोशी का भी बिल्कुल भविष्य तय किया जाएगा। उधर मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ की भविष्य की जाजम तैयार होगी। कौन उस जाजम के ऊपर बैठेगा। छत्तीसगढ़ में देखें तो बघेल रहेंगे या जाएंगे। तेलंगाना के अंदर बीआरएस बचा पाएगी अपना किला या इस बार ढह जाएगा। कर्नाटक के अंदर भारतीय जनता पार्टी दोबारा सरकार बना पाती है या नहीं बना पाती है। कांग्रेस सत्ता में आती है या नहीं आती है, यह अब बहुत जल्दी पता चलने वाला है। और लेकिन मई के अंदर जो चुनाव
के रिजल्ट आ रहे हैं कर्नाटक के, उससे स्थितियाँ कुछ क्लियर होती जाएगी। बहरहाल 2023 का जो साल है, चुनावी साल है, चुनावी जंग है, चुनावी रण है। पूरी तरीके से नेता एक दूसरे से पूरी तरीके से तैयारी करके बैठे हैं। सब ने अपने अपने जो हथियार थे उनको धार लगा ली है, और ये हथियार जो है जुबानी हथियार है। अब इसमें देखने वाली बात है कि फिर कोई कांग्रेस के स्तर पर कोई इस तरीके का शब्द वगैरह ऐसा ना बोल दिया जाए जिसे उठाकर बीजेपी ले जाए। जैसे गुजरात चुनाव में नीच शब्द बोल दिया था, उससे पहले भी कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग कांग्रेस ने किया जिसका भारतीय जनता पार्टी ने जम के फायदा उठाया और सत्ता से उनको बाहर कर दिया, सत्ता के नज़दीक उनको आने नहीं दिया। देखते हैं, बहुत ज़ोरदार सा ये चुनाव है 2023-2024 राजनीतिक रण का। आप भी जुड़े रहिए हमारे साथ। पल पल की खबरें हम आपको morningnewsindia.com पर देते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।